माता पार्वती एक शिला पर विराजमान थीं। उनके चेहरे पर सौंदर्य के साथ साथ एक गहरी गंभीरता थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनके भीतर कोई प्रश्न जन्म ले चुका है। एक ऐसा प्रश्न जो केवल बुद्धि का नहीं बल्कि जीवन के अनुभवों का परिणाम होता है। वे आकाश की ओर देख रही थीं, लेकिन उनकी दृष्टि केवल बादलों को नहीं देख रही थी, बल्कि उस अदृश्य व्यवस्था को समझने की कोशिश कर रही थीं जो इस संसार को चला रही है। उन्होंने देखा था कि इस संसार में न्याय हमेशा स्पष्ट नहीं होता। कुछ लोग बिना अधिक प्रयास के ही सब कुछ पा लेते हैं, धन, सम्मान, अवसर, जबकि कुछ लोग अथक परिश्रम करने के बावजूद भी वहीं खड़े रह जाते हैं जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। ये विरोधाभास उनके मन को विचलित कर रहा था। कुछ क्षणों बाद उन्होंने अपनी दृष्टि भगवान भोलेनाथ की ओर मोड़ी। भोलेनाथ जो पूर्ण शांति के प्रतीक हैं, जिनके लिए न लाभ का आकर्षण है न हानि का भय, वे उसी शिला पर विराजमान थे, आंखें आधी बंद लेकिन हर सत्य को पूर्ण रूप से देखने वाले। माता पार्वती ने विनम्र स्वर में कहा, प्रभु, मेरे मन में एक प्रश्न है जो मुझे बार बार सोचने पर मजबूर कर रहा है। भोलेनाथ ने अपनी दृष्टि धीरे से उनकी ओर उठाई। उनकी आंखों में कोई आश्चर्य नहीं था, केवल करुणा और स्वीकृति थी। मानो वे पहले से जानते हों कि ये प्रश्न केवल पार्वती का नहीं, हर जीव का है। पूछिए देवी, प्रश्न ही ज्ञान का द्वार खोलता है। पार्वती ने गहरी सांस ली और कहा, प्रभु, मैंने संसार में देखा है कि कुछ लोग बिना अधिक कर्म के ही सब कुछ पा लेते हैं और कुछ लोग दिन रात परिश्रम करते हैं, फिर भी उन्हें सफलता नहीं मिलती। तो क्या ये सब भाग्य का खेल है? क्या कर्म से अधिक भाग्य शक्तिशाली है? उनकी आवाज में जिज्ञासा थी, लेकिन साथ ही एक हल्की पीड़ा भी थी, मानो वे केवल समझना नहीं चाहती बल्कि इस असमानता का उत्तर खोज रही हूं। प्रश्न के बाद वातावरण कुछ क्षणों के लिए मौन हो गया। हवा भी जैसे ठहर गई। ये वही मौन था जहां उत्तर जन्म लेते हैं। भोलेनाथ ने पार्वती की ओर गहराई से देखा। वे बोले, देवी, ये साधारण प्रश्न नहीं है। ये वही प्रश्न है जो हर युग में हर मनुष्य के भीतर उठता है। लेकिन इसका उत्तर समझने के लिए हमें केवल परिणाम नहीं, उसके पीछे के नियमों को समझना होगा। और यहीं से आरंभ होता है वो ज्ञान जो केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि जीवन को देखने का तरीका बदलने के लिए होता है। भोलेनाथ ने शांत लेकिन स्पष्ट स्वर में कहना शुरू किया, देवी, संसार में सबसे बड़ा भ्रम यह है कि लोग अपने जीवन की हर असफलता का कारण भाग्य को मान लेते हैं। उन्होंने आगे कहा, जब कोई व्यक्ति असफल होता है तो वो कहता है मेरा भाग्य खराब है, और जब वही व्यक्ति सफल होता है तो वो अपनी मेहनत का श्रेय स्वयं को लेता है। ये सुनकर पार्वती ध्यानपूर्वक उनकी बातों को समझने लगीं। ये बात साधारण लग सकती थी, लेकिन इसके भीतर एक गहरा सत्य छिपा था। मनुष्य अपनी असफलता का कारण बाहर ढूंढता है, लेकिन सफलता का कारण स्वयं को मानता है। भोलेनाथ बोले, लोग भाग्य को एक ऐसी शक्ति समझते हैं जो बिना किसी कारण के उनके जीवन को बदल देती है। लेकिन सच्चाई ये है कि भाग्य कोई जादू नहीं है। भाग्य तुम्हारे ही कर्मों का परिणाम है। ये वाक्य सुनते ही जैसे पार्वती के मन में एक हलचल हुई। यदि भाग्य कर्म का परिणाम है तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो कुछ हो रहा है वो किसी न किसी रूप में हमारे अपने ही कर्मों से जुड़ा हुआ है। उन्होंने पूछा, प्रभु, क्या हर परिणाम हमारे कर्मों से ही जुड़ा होता है? भोलेनाथ ने शांत भाव से उत्तर दिया, हाँ देवी, हर कर्म एक बीज की तरह है। कुछ बीज तुरंत फल देते हैं और कुछ समय लेकर फल देते हैं। जो परिणाम समय लेकर आता है वही भाग्य कहलाता है। ये केवल एक परिभाषा नहीं थी, बल्कि एक दृष्टिकोण था जिससे देखने पर जीवन के कई भ्रम अपने आप स्पष्ट होने लगते हैं। उन्होंने आगे कहा, मनुष्य ये भूल जाता है कि वो जो आज देख रहा है वो उसके अतीत के कर्मों का परिणाम है, और जो वो आज कर रहा है वही उसका भविष्य बनने वाला है। अब पार्वती का प्रश्न केवल कौन बड़ा है तक सीमित नहीं रहा था। वे अब ये समझने लगी थीं कि कर्म और भाग्य दो अलग चीजें नहीं बल्कि एक ही प्रक्रिया के दो अलग चरण हैं। माता पार्वती अब पहले से अधिक गंभीर थीं। उनके मन में उठे प्रश्न धीरे धीरे स्पष्ट होने लगे थे, लेकिन अभी भी एक जिज्ञासा बाकी थी। यदि भाग्य कर्म का ही परिणाम है तो दोनों के बीच वास्तविक संबंध क्या है?
भोलेनाथ ने उनकी आंखों में उठते इस प्रश्न को बिना शब्दों के ही समझ लिया। वे बोले, देवी, सबसे बड़ी भूल ये है कि मनुष्य कर्म और भाग्य को अलग अलग मानता है। वो सोचता है कि ये दो अलग शक्तियां हैं जो उनके जीवन को अलग अलग दिशा देती हैं। कुछ क्षण रुककर उन्होंने आगे कहा, लेकिन सत्य ये है कि कर्म और भाग्य एक ही चक्र के दो हिस्से हैं। ये वाक्य सुनकर पार्वती ध्यान से उनकी ओर देखने लगीं। भोलेनाथ ने एक सरल उदाहरण के माध्यम से इस गहरे सत्य को समझाना उचित समझा। कल्पना करो एक किसान की। वो अपने खेत में बीज ही नहीं बोता, लेकिन आकाश की ओर देखता रहता है, ये सोचकर कि वर्षा होगी और उसे फसल मिल जाएगी। बताओ देवी, क्या उसे फसल मिलेगी? पार्वती ने तुरंत उत्तर दिया, नहीं प्रभु, क्योंकि उसने कर्म ही नहीं किया। भोलेनाथ मुस्कुराए। ये सरल उत्तर था, लेकिन इसमें एक गहरी समझ छिपी थी। अब एक और स्थिति सोचो। एक किसान अपने खेत में बीज तो बो देता है, वो परिश्रम करता है, भूमि को तैयार करता है, लेकिन वर्षा नहीं होती। तो क्या उसकी मेहनत पूरी तरह सफल होगी? इस बार पार्वती तुरंत उत्तर नहीं दे सकीं। उन्होंने कुछ क्षण सोचा और फिर धीरे से कहा, शायद नहीं, क्योंकि उसकी मेहनत अधूरी रह जाएगी। भोलेनाथ ने सिर हिलाया और कहा, यही कर्म और भाग्य का संबंध है देवी। कर्म बीज है और भाग्य उसका फल है। उन्होंने आगे समझाया, यदि बीज ही नहीं बोया जाएगा तो फल की कोई संभावना नहीं होगी, और यदि बीज बोया गया है लेकिन परिस्थितियां साथ नहीं देती तो फल मिलने में समय लग सकता है। ये केवल एक उदाहरण नहीं था, बल्कि जीवन का नियम था। भोलेनाथ ने गहरी आवाज में कहा, मनुष्य अक्सर केवल परिणाम को देखता है, लेकिन वो ये नहीं समझता कि हर परिणाम के पीछे कई कारण होते हैं। कर्म तुम्हारे हाथ में है, लेकिन परिणाम कई परिस्थितियों पर निर्भर करता है। अब माता पार्वती को स्पष्ट हो गया था कि कर्म ही जीवन का आधार है। कर्म से बड़ा कुछ भी नहीं।